पाकिस्तान को इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पाकिस्तान को थैंकफुल होना चाहिए इंडिया का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को थैंक्स करना चाहिए, बाकायदा कहकर कि आपने हमारी बच्ची की जान बचाई, हमारी यूथ की जान बचाई आपने, इसका बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया ने पाकिस्तानी लड़की का जो ऑपरेशन हुआ, जो हार्ट सर्जरी हुई, उसके पैसे नहीं वहां पे लिए गए, ये फ्री में काम हुआ, मुफ्त में उन्होंने काम करके ये दिया है और एक बहुत बड़ी कीमत खुद से उसकी चुकाई है, जो उसके पैसे बनते थे। वही वाह, क्या बात है। तो हुआ कुछ यूं कि जो कराची की एक आयशा टीनेजर है 19 इयर्स की, और उनको दिल की तकलीफ थी काफी अरसे से, और पहले भी जब उनको ये हुआ तो उनको एक पंप लगा दिया गया था, और उसके लिए भी इंडिया से ही एक्सपर्टीज हासिल की गई थी, इंडिया के डॉक्टर्स ने ही लगाया था। इस कहानी में जो डॉक्टर बाला कृष्णन है, उनको तो सल्यूट है मेरा। उन्होंने खुद से अपनी जेब से पैसे दिए हैं आयशा की इस बीमारी को ठीक करने के लिए। उनके ऑपरेशन पर जो पैसा खर्च हुआ है वो डॉक्टर बाला कृष्णन ने खुद अपनी जेब से उसके अंदर पैसे डाले हैं, सपोर्ट किया है। तो आयशा जो थी उनको ये तकलीफ थी, काफी अरसे से गई, उन्होंने पहले पंप लगा दिया, लेकिन उसके बाद वो वापस कराची आई, लेकिन वो ठीक काम नहीं कर रहा था, उनको काफी तकलीफ थी काफी अरसे से। उसके बाद फिर ये प्लान बनाया गया कि आयशा वहां पर जाएंगी और इंडिया में इलाज करवाएंगी, और उसके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए उनकी जो मदर है उन्होंने कैंपेन चलाई, लेकिन कैंपेन चलाकर भी पैसे उतने इकट्ठे नहीं हो सके, क्योंकि तकरीबन 35-40 लाख इंडियन रुपीस इसके ऊपर स्पेंड हुए हैं, जो कि अगर पाकिस्तानी आप देखें तो तकरीबन 70 लाख के करीब जो है ये बनता है। तो इतना पैसा कहाँ से वो जमा कर सकती थी सिंगल मदर वो, और वो पैसा जो है वो जाहिर है कि आम घर का जो है तरीकेकार, आम घरों में तो इतना पैसा कहाँ होता है और कहाँ वो जमा कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब वो वहां पर पहुंची हैं इलाज के लिए, तो इंडिया की तरफ से डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको ले आए। वो वहां पर गई और वहां पर उनका जो है वो ये हार्ट सर्जरी की गई, और ये जो है इसमें आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो गई, हार्ट सर्जरी उनकी की गई, और उसके ऊपर डॉक्टर्स ने खुद से पैसे दिए उसके, वो जो ट्रस्ट है उसने उसके अंदर पैसे डाले, इंडियन ट्रस्ट ही है वो भी। तो भाई 60-70 लाख पाकिस्तानी रुपया देकर उन्होंने आपकी लड़की को जो है वो नया दिल लगाकर जो है वो वापस भेजा है, तो कमाल की बात नहीं है। और इसके अंदर जो जिस लेडी का उनको दिल लगाया गया वो 69 ईयर्स की दिल्ली से थी, उनका दिल उनको लगाया गया। तो कहते तो ये हैं कि अच्छा जी, कह रहे हैं कि इंडियन 35 लाख इक्वल टू 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी रुपीज। ओके जी, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए वो बन रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज, वो कह रहे हैं। हाँ जी चले, ये 1 करोड़ और 20, मैं तो ये कह रही हूँ कि 70 लाख भी बनते हैं तो वो भी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में आम लोगों का। ये तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए बन रहे हैं, ये वो कैसे इकट्ठे करते। उसके लिए मेरा सवाल ये है कि एक यंग यूथ है ना आपकी, उसको ये तकलीफ है, तो पाकिस्तान में किसी ने पैसा जमा नहीं किया, कोशिश नहीं की। जो अथॉरिटीज थी वो कहाँ सो रही थी, कोई ऐसा आगे नहीं आया कि जो पैसे देकर जो है वो उसका इलाज करवा सकता। अच्छा वैसे बहुत नाक है, देखिए अगर हम इस एंगल की तरफ आएंगे, बड़ी नाक है, बड़ी गुरूर है हर चीज का, जो है अकड़े रहते हैं, चौधरी बनते हैं। इस पे जो है वो शर्म नहीं आने वाली बात कि आपके मुल्क की लड़की जो है वो पेशेंट वहां पर जा रहा है और पैसे नहीं है, गरीब मुल्क का वो जा रहा है, तो इतने भी पैसे नहीं है कि उसका इलाज खुद से पैसे दे करवाएं। वो लोग इंडियंस आपके पैसे देकर आपके लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनकी तो बड़ाई है ही है। लेकिन आपका इसके अंदर क्या नजर आता है मुझे बताइए, कि वहां के गरीबों के पास अगर किसी को कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा मर्ज लाहक हो जाए वहां पे किसी को, तो उसको कोई हेल्प आउट करने वाला नहीं होगा। दूसरा मुल्क उसको, जिसको आप दुश्मन मुल्क कहते हैं, वो आपके लोगों का भी इलाज कर रहा है। भाई क्या बात है क्या ही बात है। वैसे तो खैर इंडिया पूरी दुनिया में ही जगह जगह बहुत से लोगों की मदद कर रहा है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन, कहीं पर कुछ, उनकी तो उनको मसला ही क्या है इस वक्त, इतनी बड़ी ताकत। लेकिन इसके अंदर आप ये देखेंगे जो दुश्मन मुल्क कह रहा है उसकी भी जो वो कह रहा है हाँ ठीक है यार, ओके, इंसानी हमदर्दी है तो इसका काम कर दें। तो जनाब आयशा और उनकी जो मदर है वो बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं
लेकिन मैं आपको ये जो कह रही थी कि पहली दफा नहीं हुआ, तो जब ये खबर मैंने देखी उसी के साथ मुझे एक पुरानी खबर भी मिली, और वो खबर पता क्या थी? वो खबर ये थी, वॉइस ऑफ अमेरिका की, पाकिस्तानी गर्ल रिटर्न्स होम फ्रॉम इंडिया आफ्टर हार्ट सर्जरी। 2003 की ये खबर है। 2003 में भी एक बच्ची जो थी उसको इंडिया में दिल लगाया गया था और इसी तरीके से उसका इलाज किया गया था। तो वो जो है वो वापस आई थी इलाज करवा के, और सिर्फ ऐसे नहीं, सैकड़ों हजारों पाकिस्तानी लोग जो है वहां पर जाते हैं, क्योंकि भाई इतनी अगर अकड़ और चौधराहट है, तो आप अपने मुल्क में ऐसे बनाएं कि आपके मुल्क के लोगों को उधर जाना ना पड़े, कहें भाई हमारे तो अपने हैं, देखो हम तो खुद ही कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ नहीं आना पड़ रहा। वो अब कह रहे हैं, देखिए कमेंट्स आ रहे हैं, प्राउड ऑफ माय कंट्री। एग्जैक्टली, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कंट्री। ये जो काम हुआ है तो बड़े ही जबरदस्त काम है। इससे ये पता चलता है कि ना तो बेहतरीन डॉक्टर्स आपके पास हैं पाकिस्तान में, जो एक्सपर्टीज जो है वो भी ऐसी नहीं है, वहां पे ये वाला इलाज ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को इंडिया जाना पड़ रहा है। तो ना प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, ना पैसा किसी के पास इतना है, ना मदद करने के लिए लोग इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो किस किस को जो है हम कंपैरिजन कर लें, मुझे बताएं। इकोनॉमी का जो कंपैरिजन करते हैं आज वो तो छोड़ ही दे, आज तो यही वाला कंपैरिजन हो जाए तो ठीक है। तो फिर इसी से एक पता चल जाता है कि सारे खोखले नारे हैं आपके, सारे झूठे दावे हैं, कोई वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की ये लड़की जो है वहां पे इलाज कराने के बजाय अपने मुल्क के अंदर इसका इलाज हो जाता, खत्म हो जाती बात। या तो वो अमेरिका आती बेचारी, या फिर जाहिर है कि उसके पास वहां पे जो लोग ऐसे हैं उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, उन्हें उन्हें इंडिया जाना इसलिए पड़ता है कि वहां पे कम में इलाज हो जाता है यहाँ की निस्बत, अमेरिका या वेस्ट की निस्बत। बहुत ही कमाल की ये स्टोरी है, जबरदस्त, वेल डन इंडियन डॉक्टर्स और ट्रस्ट वहां का जो है उसका। और इसके अलावा एमजीएम चेन्नई एमजीएम हेल्थ केयर जो है वो, और हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो है वो थैंक यू उनको बोलना चाहिए, कितना बड़ा काम हो गया। अब देखते हैं, वैसे तो सुषमा स्वराज के दौर में तो डेली बेसिस पे ये वीजाज लग रहे होते थे और लोग वहां पे इलाज करवाने के लिए जा रहे होते थे। तो ये बड़ा ही एक कमाल का काम है। इस पे हम, इसका तो कोई यानी शुक्रिया भी हम कहें तो वो कोई वो थोड़ी है, उनका कर्ज थोड़ी पूरा होता है इसका, वो तो बस। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक भारतीय लड़के का दिल पाकिस्तानी लड़की में ट्रांसप्लांट किया गया। कराची की रहने वाली 19 साल की आयशा का दिल ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। बीते दिनों उसे सीवियर हार्ट डिसफंक्शन की वजह से एमजीएम हेल्थ केयर में भर्ती कराया गया था। यहाँ डॉक्टरों ने उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया। इस तरह एक भारतीय नागरिक के दिल से आयशा को नई जिंदगी मिली। खास बात यह है कि ट्रस्ट की मदद से ये हार्ट ट्रांसप्लांट पूरी तरह से फ्री में किया गया, यानी इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक आयशा की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, वह जल्द ही कराची लौट जाएंगी। आयशा आगे जाकर फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करना चाहती हैं। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि ट्रांसप्लांट के बाद मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। वही आयशा के मां ने डॉक्टरों और अस्पताल और मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट और डॉक्टरों के सहयोग के बिना सर्जरी शायद मुमकिन नहीं हो पाती। वो ऑपरेशन का खर्च कभी नहीं उठा सकते थे। रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया में कम से कम 35 लाख से ज्यादा रुपए खर्च होते। आयशा रशन के मामले में सर्जरी का पूरा बिल डॉक्टरों और ट्रस्ट की ओर से चुकाया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर KR बालकृष्णन ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि आयशा लकी थी कि हम कम समय में हार्ट का इंतजाम कर पाए। उसके लिए दिल्ली से दिल को चेन्नई पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि आयशा का हार्ट ट्रांसप्लांट तेजी से हुआ क्योंकि इसे लेकर कोई दावा नहीं था। नियम के मुताबिक किसी विदेशी को भारत में अंग नहीं मिल सकता था। डॉक्टर KR बालकृष्णन कहते हैं, वह मेरी बेटी की तरह है, हमारे लिए हर जिंदगी मायने रखती है।